क्लास में हम सबसे पहले जिले वाइज बावड़ियों की बात करेंगे, उसके बाद में लास्ट में बावड़ियों से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो पहले ही जो ज़िला है वो है बूंदी, अर्थात बूंदी ज़िले की बावड़ियाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहली बावड़ी है रानी जी की बावड़ी। तो रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण लॉर्ड कंवर नाथावती ने करवाया था। इसके दो उपनाम हैं दोस्तों। पहला उपनाम है जलिया बगलिया की बावड़ी और दूसरा उपनाम है बुआजी भतीजी की बावड़ी। अर्थात रानी जी की बावड़ी को हम दो उपनामों से भी जानते हैं, जलिया बगलिया की बावड़ी और बुआजी भतीजी की बावड़ी। अगली जो बावड़ी है वो है अनार बावड़ी। अनार बावड़ी का निर्माण अनार देवी ने करवाया था, जबकि इसका भी एक उपनाम है बगीचा बावड़ी। अर्थात प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि बगीचा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो बगीचा बावड़ी का निर्माण अनार देवी ने करवाया था। अर्थात अनार बावड़ी और बगीचा बावड़ी दोनों ही एक है। अगला प्रश्न है भावाला बावड़ी। भावाला बावड़ी कहाँ स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। निर्माण भावला देवी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अगली बावड़ी है दूधा बावड़ी। तो दूधा बावड़ी भी बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट बावड़ी है काका जी की बावड़ी। काका जी की बावड़ी का निर्माण आला देवी ने करवाया था और ये बावड़ी भी बूंदी में स्थित है। अगली बावड़ी है नाथ कपूरिया बावड़ी जो कि बूंदी में स्थित है। अगली बावड़ी है नादर धूस बावड़ी, यह भी बूंदी में स्थित है। और अंतिम जो बूंदी की बावड़ी है वो है लस्कारिया बावड़ी और यह बावड़ी भी बूंदी में स्थित है। तो राजस्थान की जो बूंदी ज़िला है इसमें सर्वाधिक बावड़ियाँ स्थित हैं, इसलिए इस ज़िले को अर्थात बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। अगली जो बावड़ी है वो है जोधपुर की बावड़ियाँ। तो जोधपुर की बावड़ी में पहली है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो चांद बावड़ी का निर्माण चांद कंवर ने करवाया था जो कि राव जोधा की क्या है? पत्नी थी। इसका उपनाम है चौहान बावड़ी। इसको चौहान बावड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो चांद कंवर है वो एक चौहान वंश की क्या थी? पुत्री थी, इसलिए इनको क्या कहते हैं? चौहान बावड़ी भी कहते हैं। अगली जोधपुर की बावड़ी है खांडा बावड़ी। खांडा बावड़ी का निर्माण गुलाब राय ने करवाया था जो कि विजय सिंह की क्या थी? पत्नी थी। खांडा बावड़ी कहाँ है? तो जोधपुर में स्थित है। अगली बावड़ी है एक चट्टान बावड़ी। बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक चट्टान बावड़ी कहाँ स्थित है? तो मंडोर जोधपुर में है और मंडोर जोधपुर में स्थित यह बावड़ी दो उपनामों से जानी जाती है, रावण की चंवरी और चंवरी बावड़ी, क्योंकि रावण का जो संबंध है वो मंडोर से है। रावण जोधपुर मंडोर का दामाद था, इसलिए रावण की चंवरी और चंवरी बावड़ी भी से कहा जाता है। अगली बावड़ी है तुंवर जी की बावड़ी, जोधपुर में स्थित है। पन्ना राम जी की बावड़ी जोधपुर में स्थित है। नाजर जी की बावड़ी जोधपुर में स्थित है और अंतिम बावड़ी जालप बावड़ी भी जोधपुर में स्थित है। अगला जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की बावड़ियों की अगर अपन बात करें तो यहाँ की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी है घोसुंडी बावड़ी। घोसुंडी बावड़ी जिसका निर्माण श्रृंगार देवी ने करवाया था। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ की अगली बावड़ी है हरामखोर बावड़ी, घीतेल की बावड़ी, खातन की बावड़ी, सूर्य कुंड या सूर्य मुख कुंड बावड़ी और गोमुख कुंड बावड़ी। तो चित्तौड़गढ़ की सभी बावड़ियाँ आपके सामने हैं। अगली है उदयपुर की बावड़ियाँ। उदयपुर की बावड़ियों की अगर अपन बात करें तो ख्वाजा जी की बावड़ी, गंगोद कुंड की बावड़ी और चोर बावड़ी, ये तीनों बावड़ियाँ उदयपुर में स्थित हैं। ख्वाजा जी की बावड़ी, गंगोद कुंड की बावड़ी और चोर बावड़ी। अगला जो जिला है जैसलमेर की बावड़ी। तो जैसलमेर का सबसे महत्वपूर्ण अगर बावड़ियों से कोई प्रश्न आता है तो वह है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप कहाँ है? तो जैसलमेर में है और ये चांदन नलकूप का उपनाम पूछते हैं। यह पूछा जाता है कि थार का घड़ा किसे कहा जाता है और यह कहाँ स्थित है? तो थार का घड़ा चांदन नलकूप को कहा जाता है जो कि जैसलमेर में स्थित है।
जैसलमेर में एक और बावड़ी है प्रचा बावड़ी, और प्रचा बावड़ी जैसलमेर रामदेवरा में स्थित है। कहाँ है? रामदेवरा, क्योंकि रामदेव जी क्या देते हैं? पर्चा देते हैं, इसलिए इस बावड़ी को क्या कहते हैं? पर्चा बावड़ी भी कहते हैं। अगली जो जिला है वो है दौसा की बावड़ी। दौसा की सबसे महत्वपूर्ण बावड़ी है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी जो कि आभानेरी दौसा में स्थित है। देखिए दोस्तों, चांद बावड़ी दो हैं, एक जोधपुर में है और एक दौसा में है। जोधपुर में जो चांद बावड़ी है उसका निर्माण चांद कंवर ने करवाया था, जबकि दौसा में जो चांद बावड़ी है उसका निर्माण चांद नामक राजा ने करवाया था, और इसे तिसमिला बावड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिसमिला बावड़ी भी कहते हैं। मैंने इसके लिए एक विशेष पॉइंट नोट करके लिखा है आपके लिए कि राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी चांद बावड़ी आभानेरी दौसा है, जिसका निर्माण चांद नामक राजा ने करवाया था, न कि जोधपुर वाली चांद बावड़ी। तो राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी आभानेरी दौसा। दौसा के अंदर लवान बावड़ी भी है, आलू कुवानिया की बावड़ी है, राजा रसालू की बावड़ी है, झाझम रामपुरा की बावड़ी है। ये सभी बावड़ियाँ जोधपुर दौसा से संबंधित है। अगली जो है भीलवाड़ा की बावड़ियाँ। तो भीलवाड़ा के अंदर दो बावड़ी स्थित है मुख्य। पहली बाई जी की बावड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा में, और चंदा बावड़ी भीलवाड़ा। ये दो बावड़ियाँ भीलवाड़ा की मुख्य बावड़ियाँ हैं जो कि बार बार रिपीट होती हैं। नेक्स्ट है धौलपुर की बावड़ियाँ। राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर है, और इसकी अगर बावड़ी की बात करें तो यहाँ पर एक बावड़ी है पाताल तोड़ बावड़ी। सबसे महत्वपूर्ण जिला अगर कोई है तो जयपुर है। जयपुर जिला ऐसा जिला है राजस्थान की, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में एक प्रश्न जयपुर ज़िले से संबंधित आता ही आता है, चाहे वो महल हो, चाहे वो बावड़ियाँ हो, या फिर दुर्ग, स्थापत्य कला या मंदिर संबंधित कहीं से भी एक प्रश्न जरूर जयपुर से पूछा जाता ही जाता है। तो जयपुर की बावड़ियों की अगर अपन बात करते हैं तो पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर जयपुर में है, माझी बावड़ी आमेर जयपुर में है, सूली बावड़ी जयपुर में है, और चार घोड़ों की बावड़ी भी जयपुर में है। तो जयपुर से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बावड़ियाँ हैं वो आपके सामने हैं। अजमेर की बावड़ियाँ। अजमेर में दो बावड़ियाँ हैं, बीकाजी की बावड़ी और दाहर बावड़ी। यहाँ तक दोस्तों हमने देखा है राजस्थान की जिले वाइज जितनी भी बावड़ियाँ हैं उन सब का हमने एक बार ओवरव्यू देख लिया है। अगर आपका क्लास में ध्यान था तो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं जो हम रिवीजन करेंगे फटाफट, ये आप तुरंत टिक करते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी जो कि आभानेरी दौसा में स्थित है का निर्माण करवाया था। तो चांद बावड़ी जो कि दौसा में है उसका निर्माण किसने करवाया था? आप सभी ने भी पढ़ा है, चांद नामक राजा ने। जबकि चांद कंवर ने किसका करवाया था? चांद बावड़ी जोधपुर का। चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण चांद कंवर ने, और चांद बावड़ी आभानेरी दौसा का निर्माण चांद नामक राजा ने करवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, मेरी आवाज़ को अच्छे से सुना है, तो इसका आंसर भी मैंने पहले दे दिया था कि राजस्थान के बूंदी जिले में सर्वाधिक बावड़ियाँ स्थित हैं, इसलिए बूंदी को राजस्थान का बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी होगा, बूंदी। अगला प्रश्न है, बावड़ियों का वास्तुकार या शिल्पी कहलाता था। ऑप्शन ए डागा बावड़ा, ऑप्शन बी कागरिया, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डागा बावड़ा जो है वो हम कहते थे बावड़ियों के निर्माण के करने वाला जो व्यक्ति था उसको तो कहते थे डागा बावड़ा, और बावड़ियों का जो वास्तुकार या शिल्पी था वो कहलाता था कागरिया। क्या कहलाता था? कागरिया। ये क्वेश्चन लगभग रिपीट होता है क्योंकि बावड़ियों का वास्तुकार या शिल्पी तो कागरिया कहलाता है, जबकि बनाने वाला कहलाता है डागा बावड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी है। एकदम सिंपल हो चुका है आपके लिए क्योंकि अभी आपने पढ़ा है। कौन सी है? चांद बावड़ी दौसा, आभानेरी दौसा वाली चांद बावड़ी।
जिसे हम तिस्मिला बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, बावड़ी निर्माण में सर्वाधिक दक्ष कलाकार कहाँ के थे, यानी कि सर्वाधिक निपुण कलाकार कहाँ के थे? तो इसका जो आंसर है वो है भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर के जो व्यक्ति थे वो क्या थे? बावड़ी बनाने में एक्सपर्ट थे। छठवां क्वेश्चन है, किस बावड़ी को भुआजी भतीजी बावड़ी भी कहा जाता है? अभी इसका आंसर आपको ऊपर देखा आपने, रानी जी की बावड़ी, जो कि कहाँ स्थित है? बूंदी में। इसको हम भुआजी भतीजी की बावड़ी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बगीचा बावड़ी किसे कहा जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा है। बगीचा बावड़ी अनार बावड़ी को कहा जाता है, जिसका निर्माण अनार देवी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, बाटारू कुआं कहाँ स्थित है? तो बाटारू कुआं बाड़मेर में स्थित है। बासे बाड़मेर, बासे बाटारू कुआं। अगला प्रश्न है, बाई जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है कि बाई जी की बावड़ी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। आज का अंतिम प्रश्न है, घी तेल की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो घी तेल की बावड़ी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है।